सक्षम पाठशाला शारा आकाश टीम की ओर से मैं किरण गुप्ता आप सभी को सुप्रभात एंड हैप्पी संडे। जैसा आप सभी को पता है कि हर संडे हम इस प्लेटफॉर्म पे सारा आकाश के प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं और किसी ना किसी टॉपिक पर हम सभी अपने अपने विचार को साझा करते हैं और एक दूसरे से हम बहुत कुछ जानने की कोशिश करते हैं। कई चीजें ऐसी होती है जो हम एक दूसरे के साथ अपने विचारों को साझा करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। जैसा आज का विषय है हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। आप सभी जानते हैं कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है। लेकिन इस विषय में जाने से पहले मैं आप लोग का थोड़ा ध्यान केंद्रित करना चाहूंगी। अभी पिछले कुछ दिनों में हमारे देश में कुछ ऐसा हुआ जो कि बहुत ही एक ऐसी खबर थी जिसने सभी को दहला कर रख दिया। जो अहमदाबाद प्लेन क्रैश वाली जो एक ऐसी घटना हुई है जिससे हमें सुनकर बहुत दुख हुआ और इसमें ना जाने कितने जो है लोग मारे गए हैं, मरे हैं। और ये एक ऐसी घटना हुई है जो बिल्कुल अचानक हुई है और इससे कई लोगों के परिवार को इससे बहुत तकलीफ हुआ है। तो मैं सभी से अनुरोध करूंगी कि हमारा ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जहां इंडिया के हर स्टेट से, हर जगह से हर लोग जुड़ते हैं और मैं यही बोलूंगी कि 1 मिनट का हम सभी मौन धारण करके उन सभी को श्रद्धांजलि देंगे जिन्होंने इस दुखद स्थिति को सहा है। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी, सभी लोग 1 मिनट के लिए उन सभी के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए 1 मिनट का मौन धारण करेंगे और हम सभी ये प्रार्थना करेंगे कि जो इतना दर्दनाक उन्हें मौत मिला है उनकी आत्मा को शांति मिले। तो ये 1 मिनट का मौन उन लोगों के लिए था जिन्होंने इतना दर्दनाक मौत को सहा। और ये एक ऐसी घटना रही जिसने पूरे देश भर को हिलाकर रख दिया। तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम यही प्रार्थना कर सकते हैं कि उनके परिवार को हिम्मत मिले जिन्होंने अपने सदस्यों को गंवाया है और साथ ही साथ हम यही प्रार्थना करेंगे कि सभी की आत्मा को शांति मिले। तो आइए अब हम अपने विषय की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि आज एक और स्पेशल डे है जिसे हम फादर्स डे कहते हैं और इस विषय पर भी मैं आप लोग का थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करते हुए अपने विषय की ओर बढ़ूंगी। आज फादर्स डे है और कहते हैं कि जो माता पिता होते हैं वो हमारे लाइफ में बहुत सबसे बड़ा भूमिका उन्हीं का होता है। एक माँ और बाप ही होता है, हमेशा याद रखिए, जो ये चाहता है और जो दिल से चाहता है कि उनका बच्चा उनसे ज्यादा कामयाब हो। वरना दुनिया का कोई दूसरा रिश्ता ये नहीं चाहेगा कि आप उनसे ज्यादा कामयाब हो। तो एक माता पिता ही होते हैं जो अपने बच्चों को अपने से ज्यादा तरक्की देखकर खुश होते हैं। तो मैं यही बोलूंगी, जो यहाँ पर उपस्थित है अपने फादर्स डे, आज फादर्स डे के उपलक्ष्य पे अपने फादर को आप लोग जरूर उनका आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि माता पिता जो है अगर हमारे पास है तो बहुत बड़ी बात है। एक फादर ही होते हैं जिनका प्यार, वो कहते हैं ना, वो सो नहीं करते, बट वो जितना सेक्रीफाइस, ना जाने आज जो हम लोग यहाँ पर है, जिस पोस्ट पर है, या फिर जो हम वो पढ़ा लिखा कर हमने यहाँ तक जो पहुंचाया है, ना जाने कि उसमें हमारे फादर ने कितने सेक्रीफाइस किए होंगे, उनके कितने सपनों के उन्होंने सेक्रीफाइस किया होगा, तब जाकर हम यहाँ पर पहुंच पाए। तो कहते हैं कि पापा मम्मी से तो हर ही दिन होता है, परंतु कोई ना कोई एक दिन तो स्पेशल होता है हर इंसान के लाइफ में, उस इंसान को स्पेशल फील कराने के लिए। तो आप सभी मेंबर से मेरा रिक्वेस्ट है कि आज के दिन अपने फादर्स
को आप लोग फादर जरूर विश कीजिए और उनका ब्लेसिंग जरूर लीजिए, क्योंकि याद रखिए आप जो हो उनके ही कृपा और उनके ही आशीर्वाद से हो। तो यही कहूंगी। तो ये 2 विषय था जिस पर मेरा आप ध्यान आकर्षित करना था। अब चलिए हम अपने मुख्य विषय पर जाते हैं। आज का हमारा विषय है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि 21 जून को 2015 से इसकी शुरुआत हुई थी। आने वाले 21 जून को पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा और इसका महत्व जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। 2015 में सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी के द्वारा राजपथ में लगभग 35,000 लोगों के साथ योग की शुरुआत की गई। उस दिन योग, अब उस दिन से लगातार हर साल योग दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसके महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। और जैसा कि जब कोविड आया तब लोगों ने इसकी क्या महत्व होता है, योग क्या है, इसको समझा। तो आज का मेरा जो मुख्य विषय रहेगा वो योग क्या है, इसका महत्व क्या है, ये क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसके लाभ क्या है, हानि क्या है, ये कैसे करें हम, अगर हमने कभी योग नहीं किया है तो हम कैसे करें, ये सभी विषय पर आज मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगी। और जितना मेरे पास ज्ञान है इस विषय में मैं आप सभी के साथ साझा करूंगी। अगर आपको भी इस रिगार्डिंग कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। साथ ही साथ मैं आप सभी का विचार भी इसके साथ लेते रहूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि योग है क्या। कहते हैं योग है क्या, तो योग का मतलब होता है जोड़ना, संतुलन। हमेशा याद रखिए, योग का मतलब है जोड़ना, संतुलन। योग आपको आंतरिक रूप से मजबूत बनाता है। इंटरनल जो होता है ना, हमारे जो इंटरनल बॉडी पार्ट्स है, जो इंटरनल ऑर्गन्स है, उससे हमको स्ट्रांग बनाता है। हमें बोलते हैं योग करने से आप अंदर से स्ट्रांग होते हो। मानसिक संतुलन जो है आपका वो स्ट्रांग होता है। आपने घर को ऊपर से तो पेंट कर दिया, लेकिन अगर घर अंदर से उसमें कचरा है, कोई फायदा नहीं है। फिर घर में गंदगी है तो बदबू आएगी। तो कहने का मतलब है कि योग आपको क्या करता है, योग आपकी अंदर से सफाई करता है। आपके योग आपको आपकी आत्मा से जोड़ता है, परमात्मा से जोड़ता है। तो योग हम सभी को अपनाना होगा, क्योंकि जिस प्रकार का आज हमारा लाइफ स्टाइल हो चुका है, भाग दौड़ का लाइफ स्टाइल है, इतना स्ट्रेस है, लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, टेंशन में जा रहे हैं, हेडेक होता है हमें, हर छोटी छोटी बातों में हम तनाव में आ जाते हैं। इसका मतलब है कि हमारा मानसिक संतुलन सही नहीं है। तो ये मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए हमें योग को अपनाना होगा। तो यही योग की भूमिका होती है। तो योग हमें अपनाना होगा, तभी हम हर कंडीशन में अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बनाकर रख सकते हैं। और ये भी जानना आपके लिए आवश्यक है कि योग जो है, ऐसा नहीं है कि योग आप कर रहे हो, योग, ध्यान, मेडिटेशन, आसन, प्राणायाम को अगर आप अपना रहे हो तो आपके लाइफ में बीमारी नहीं आएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो जैसा कि आज के सेशन में हम बात कर रहे हैं योग की, और जैसा मैंने आपको बताया कि जो योग है वो एक छाते के समान है। अगर ऐसा नहीं है कि अगर आप योग कर रहे हो तो आप बीमार नहीं पड़ोगे। आपका योग जो है एक छाते के समान है जो आपको प्रोटेक्ट करेगा। जैसे अगर आपके पास छतरी नहीं है तो आप भीग सकते हो, भीग जाओगे बारिश में, लेकिन अगर आपके पास छतरी है तो बारिश हो भी रही है तो आप अपने आप को बचा सकते हो। तो योग उसी प्रकार है, योग एक छाता के समान है जो आपको प्रोटेक्ट करता है। तो आज के सेशन में हम जानेंगे कि अगर हमें योग करना है, अगर हम नहीं कर रहे हैं योग और हमें योग को अपनाना है तो हम किस प्रकार से इसे अपने जीवन शैली में अपना सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये याद रखना है कि जो हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए आज यहाँ उपस्थित हुए हैं, सिर्फ एक दिन योग का नारा लगाने से और योग को अपनाने से कुछ नहीं होगा। हमें इसे अपने लाइफ स्टाइल में इंक्लूड करना पड़ेगा और वो भी हमें योग को डेली बेसिस पे हमेशा करना होगा, तभी हम इसके लाभ को देख पाएंगे। और कहते हैं ये बहुत आवश्यक भी है कि आपको आज के जो हमारा खान पान, जो हमारा लाइफ स्टाइल है, उसमें आपको अपने शरीर को कम से कम एक दिन में 1 घंटा तो ज़रूर देना चाहिए और योग को देना चाहिए।
और जब आप इसका निरंतर प्रैक्टिस करोगे तो इससे छोटी मोटी बीमारियां तो समाप्त होती ही है और इससे कई हमें लाभ भी मिलते हैं। योग हमें मानसिक रूप से बहुत ही अंदर से प्रबल करता है, मजबूत करता है। आजकल का हमारा जो लाइफ स्टाइल हो गया, हम छोटे छोटे बात पे चिड़चिड़े हो जाते हैं, क्रोध आ जाता है हमें, हम अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा अंदर से मन प्रबल नहीं है। तो योग जो है हमें आंतरिक रूप से बहुत मजबूत करता है। तो जैसा कि आज के सेशन में हम बात करेंगे कि अगर हम बिगनर है, अगर हमें योग को अपनाना है, प्रतिदिन अगर हम योग करना चाहते हैं तो हम इसकी शुरुआत कैसे करें। तो आइए आज के सेशन में मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगी जिससे करके आप योग को अपना सकते हैं। तो अगर आप योग को अपनाना चाहते हैं तो आपको इसके कुछ चरण हैं, जैसे सूक्ष्म व्यायाम, आसन, प्राणायाम और ध्यान। इसको अपनाकर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सूक्ष्म व्यायाम की। अगर आप योग करते हैं, प्रतिदिन आपको नियम बनाना होगा कि हाँ, मुझे 1 घंटा सुबह योग करना है। शुरुआत आपको सूक्ष्म व्यायाम से करना है। सूक्ष्म व्यायाम जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं, तो जिस तरह से हम बॉडी को वार्म अप करते हैं, सूक्ष्म व्यायाम ठीक उसी प्रकार काम करता है, जिसको हम लोग लाइट एक्सरसाइज बोलते हैं। आपको अपने बॉडी के हर पार्ट के लिए सूक्ष्म व्यायाम करना होगा। जैसे सिर है तो आपने गर्दन को रोटेट किया, लेफ़्ट राइट अप डाउन, आपने अपने आर्म्स को घुमाया, आपने अपने कमर को घुमाया, आपने अपने पैर को घुमाया। तो इस प्रकार आपको सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम करना है। सूक्ष्म व्यायाम करने से शरीर में जो ब्लड का फ्लो है, जो रक्त का प्रवाह है, वो बढ़ता है, बॉडी वार्म अप होती है और हमारा बॉडी जो है तैयार होता है आसन और प्राणायाम के लिए। तो अगर आप शुरुआत करते हैं तो हमेशा याद रखिए, आपको सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम से शुरुआत करना है। सूक्ष्म व्यायाम करने से शरीर की जो ब्लॉकेज है वो धीरे धीरे ख़त्म होती है। इसके बहुत लाभ है। इससे आपके शरीर में कभी भी स्टिफनेस नहीं होगी, अकड़न नहीं होगी। तो आप अगर शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले आपको सभी बॉडी पार्ट का सूक्ष्म व्यायाम करना है। जैसे ही आप सूक्ष्म व्यायाम कर लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप आता है आसन। आप अपने बीमारी के अकॉर्डिंग भी आसन कर सकते हैं या फिर आप इंटीग्रेटेड आसन को अपना सकते हैं। जैसे आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, यह बॉडी के बैलेंसिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। सूर्य नमस्कार का जो प्रैक्टिस है ये प्रतिदिन ज़रूर करना चाहिए। इसके साथ साथ अगर आपको पेट की कोई भी समस्या है तो आप पवन मुक्तासन कर सकते हैं। उसके बाद कई पवन मुक्तासन है या फिर शशांक आसन है, सर्वांग आसन है, आप कर सकते हैं। तो आसन कई प्रकार के होते हैं, वो आप कम से कम आप 5 आसन का भी प्रयास करते हैं, प्रतिदिन करते हैं। शुरुआत आपको 1 मिनट से करना है। हमेशा याद रखिए, किसी भी योग प्राणायाम आसन का अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो पहला दिन बिल्कुल 10 मिनट आधा घंटा नहीं करना होता। सबसे पहले आपको शुरुआत 1 से 2 मिनट करनी है और धीरे धीरे जो ड्यूरेशन है वो आपको बढ़ाना होता है। तो कई आसन हैं, आप इसको अपना सकते हैं। और आसन से सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि आपके शरीर के जो ब्लॉकेज है वो ख़त्म होते हैं। शरीर अंदर से रक्त प्रवाह जो है वो बोलते हैं ना, सफाई। आसन क्या होता है कि हमारे शरीर की जो नसें हैं उसमें रक्त का प्रवाह बढ़ता है, अंदर से बॉडी अपने आप को सफाई करता है। तो इससे जो हमारी कोई भी जो अंदर ब्लॉकेज है या समस्याएं हैं वो समाप्त होती है। तो आप इस आसन भी ज़रूर अपनाएं। नेक्स्ट आता है प्राणायाम। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं आज के सेशन में, हम योग को अपनाकर कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो प्राणायाम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। हम शरीर को ऊपर तरीके से तो बहुत सारा पसीना बहा सकते हैं, हम कर सकते हैं, बट मन, अंदर से हमारा मन प्रबल कैसे होगा, इसके लिए आपको प्राणायाम का जो मतलब होता है प्राण का व्यायाम, सांसों का व्यायाम। अगर आप सांसों का व्यायाम करेंगे तभी अंदर से आपका मन प्रबल होगा। सांसों को नियंत्रित करना, हम जब से जन्म लिए हैं हम तब से निरंतर सांसें तो ले रहे हैं, बट अगर आप प्राणायाम करते हो तो इससे कई लाभ होते हैं। तो मैं आज के सेशन में आपको 5 महत्वपूर्ण प्राणायाम बताऊंगी जिसको करने से आपको बहुत लाभ होंगे। और हमेशा याद रखिए, प्राणायाम को आप हमेशा कीजिए, शुरुआत 5 मिनट से कीजिए। इसमें 5 सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम होता है: अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका, भ्रामरी, उद्गीत। ये प्राणायाम
आपको करना चाहिए। प्रतिदिन आप 5 प्राणायाम नहीं भी कर पा रहे, कोई नहीं, आप अल्टरनेटिव डेज पे करिए। आप पहले दिन अगर कर रहे हो तो अनुलोम विलोम अगर आपने 10 मिनट किया, कपालभाति आपने 5 मिनट किया, तो दूसरे दिन आप और प्राणायाम को अपनाइए। आप अल्टरनेटिव्स डे पे कीजिए, चीज़ों को इंटरेस्टिंग बनाइए। और हमेशा याद रखिए, जब आप प्राणायाम कर रहे हैं आप म्यूज़िक थेरेपी लीजिए। कोई भी आप गाना बजाइए, भगवान के भजन बजाइए और मन को शांत करके कीजिए। प्राणायाम में जितना आप ध्यान लगाकर करेंगे उतना आपको लाभ होगा। और इससे प्राणायाम के सबसे बड़े लाभ होते हैं कि इससे आपका मन नियंत्रित होता है। जो हमारे अंदर जो चंचलता है वो समाप्त होती है, हमारे अंदर धैर्यता आती है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। हम कहते हैं ना, हम छोटी छोटी बातों में बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं, हम उदास हो जाते हैं, हम बेचैन हो जाते हैं। तो ये सारे लाभ होते हैं, आपकी सारी बेचैनियाँ ख़त्म होगी। तो प्राणायाम आपको बिल्कुल करना चाहिए। और नेक्स्ट इसके बाद मैंने बताया आपको ध्यान जो है आप लगा सकते हैं। आप इसकी शुरुआत 5 मिनट 2 मिनट से कीजिए। किसी आप शांत म्यूज़िक थेरेपी के थ्रू भी ध्यान लगा सकते हैं 5 मिनट, या फिर आप ओमकार का जो है उच्चारण करिए। ध्यान करने से भी बहुत लाभ होते हैं। तो यहाँ आज के सेशन में मैंने आपको बताया कि किस प्रकार आप सूक्ष्म व्यायाम, आसन, फिर प्राणायाम, फिर ध्यान करके आप योग को अपनाकर कई प्रकार के बीमारियों से भी आप दूर हो सकते हैं, और साथ ही साथ हमारी जो मन की चंचलता है वो भी समाप्त हो सकती है। तो आपको ज़रूर करनी चाहिए। अब बात आता है कि अगर हमारे पास समय नहीं है, हम बहुत बिज़ी हैं, तो हम क्या करें? तो आप इतना ज़रूर करें कि आप सूक्ष्म व्यायाम करें और इसके साथ प्राणायाम ज़रूर करें। आपको आप जो भी जितना भी बिज़ी हो, आपको कम से कम आधा घंटा का समय निकालना चाहिए। और सूक्ष्म व्यायाम करने के साथ साथ प्राणायाम तो आपको ज़रूर करना चाहिए। प्राणायाम में अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए तो आप अनुलोम विलोम ज़रूर कीजिए। इसमें आपको 5 सेकंड में सांस को लेना है, 5 सेकंड होल्ड कीजिए और 5 सेकंड में छोड़ दीजिए। इसके बहुत लाभ है, आप करके देखिए। 1 मंथ करिएगा, आपके मन में जो शांति मिलेगी, स्थिरता मिलेगी, आपको वो समझ में आएगा। तो आप इसको ज़रूर अपनाएं। तो फिर मैं यही कह रही हूँ कि आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमने योग के महत्व को जाना, और जैसा इस बार का थीम भी है कि हमारा पृथ्वी जो है तभी स्वस्थ होगा जब यहाँ के हर एक मानव स्वस्थ होंगे। तो एक पृथ्वी को स्वस्थ बनाने के लिए पृथ्वी के सभी मानव को स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। तो आज का हमारा जैसा लाइफ स्टाइल है, इस समय हमें योग को अपनाना होगा। और योग के लाभ जो है आपने देखा, कोविड के बाद लोगों ने इसको समझा। जब कोविड में लोगों की इम्यूनिटी पावर वीक हो रही थी, तो लोगों ने आसन प्राणायाम को अपनाकर, सबसे ज़्यादा प्राणायाम को अपनाकर लोगों ने अपनी सिस्टम को, इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया और अपने आप को अंदर से मानसिक रूप से भी संतुष्ट बनाया और शारीरिक रूप से भी संतुष्ट बनाया। तो योग सिर्फ एक दिन करने का विषय नहीं है, योग आपको अपनाना होगा। इसके कई लाभ हैं, इसके आप निरंतर इसको अपनाइए, और इसके साथ साथ अपना खान पान भी आपको सही रखना होगा। यही हम आज के सेशन में बात कर रहे हैं। और जैसा कि यहाँ पर काफ़ी लोग हैं और सबने अपने अपने विचार को यहाँ साझा किया, तो यही हम कहेंगे। तो आपने आज के सेशन से बहुत कुछ सीखा होगा।